हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल वाटिका के फॉर्म भरे जा रहे हैं और बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन माता पिता ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए जरूरी है यह वीडियो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा और कब जमा करना है। तो इस वीडियो में इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है वो ऑनलाइन फॉर्म भर लें, अभी डेट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे KVS ऑनलाइन एडमिशन .gov.in। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने KVS ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। यह वही वेबसाइट है जिसपे क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। हम इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है ये पूरी जानकारी हो जाएगी। वैसे ये फॉर्म भी सेम टू सेम क्लास 1 के ऐसे ही भरने हैं और वैसे ही डॉक्यूमेंट लगने हैं। सारी प्रक्रिया क्लास 1 की टाइप की है। तो आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ के फॉर्म भरना है। लेकिन अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए। तो अगर आप इसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल लिखा हुआ है। और अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो अगर आप मोबाइल में लॉगिन किए हैं तो आपको ये 3 लाइन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल का ऑप्शन आ जाएगा, उसे क्लिक करना है। उसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डायड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको ये 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। जो ये दाहिने तरफ 3 लाइन्स है उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आ जाएगा प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक हियर जो लिखा हुआ है इस पर आप करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इन्हें डाउनलोड करना है और उन्हें भरकर और साइन मोहर करा के ले जाके केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा किसको कैसे भरना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस। इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अलाउ कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो गया है। तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस। इस प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट को खुद से भरना है और पेरेंट को साइन करना है, यानी माता या पिता को इसमें साइन करके डेट डाल के स्कूल में जमा करना है। यह प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट केवल RT कोटा के लिए लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होता है। अगर आपने RT कोटा के लिए अप्लाई किया है तभी यह प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट आपको भर के देना है, अन्यथा नहीं देना है। तो इसमें आप अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, एप्लीकेशन सबमिशन कोड भरेंगे और यह डिक्लेयर करेंगे कि द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आवर रेसिडेंट इज, जितना भी होगा उतना इसमें भर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपने RT कोटा के तहत अप्लाई किया है तो शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के अंदर आपका घर होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो अपना प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट है वह सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। डायड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। फिर है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब सभी को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब एक एक करके आपको दिखाते जाऊंगा। इसमें देखिए सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट लगभग एक टाइप का रहता है, उसमें डिटेल ही देना रहता है। और डायड इन हार्नेस सर्टिफिकेट एक ही होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है और यह सर्विस सर्टिफिकेट है, केंद्रीय सरकार के लिए है। तो इसमें आप अपना नाम डालेंगे और अपने कार्यालय का नाम डालेंगे या मिनिस्ट्री का नाम डालेंगे, जहां भी आप काम करते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों एक साथ डालना है। तो नाम डालने के बाद कामा लगा के अपने कार्यालय का नाम या मिनिस्ट्री का नाम डाल देंगे। वही इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसमें साफ साफ है सर्टिफाइड दैट श्रीमती, तो यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। इज वर्किंग एज रेगुलर एम्प्लॉई इन द ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ, तो यहाँ आप अपने ऑफिस का या मिनिस्ट्री का नाम डाल देंगे। तो इसमें क्लियर है। इसको भरकर अपने कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना है, उनका नाम लिखना है, पदनाम लिखना है और कार्यालय की मोहर लगाना है और नीचे स्थान दिनांक लिखना है
और कार्यालय का दूरभाष संख्या यानी टेलीफोन नंबर देना है। तो ये है सर्विस सर्टिफिकेट। सेम चीज स्टेट गवर्नमेंट में भी रहती है। तो इस फॉर्मेट में भी हिंदी वाले में वही दिक्कत है कि आपको नाम लिखना है, नाम के बाद कामा लगा के अपने कार्यालय का नाम या मंत्रालय का नाम लिख देना है। इंग्लिश में यहाँ भी ठीक है, सर्टिफाई दैट श्रीमती इज वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री, तो यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कार्यालय का नाम या मिनिस्ट्री का नाम लिख देंगे। फिर से वही अपने कार्यालय अध्यक्ष माने जो आपका इंचार्ज होगा उसका सील, मुहर, नाम और साइन होना चाहिए। साथ में आप प्लेस और डेट लिख देंगे और टेलीफोन नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट इन हार्नेस, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। डायरेक्ट इन हार्नेस सर्टिफिकेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, यानी जब काम के समय में ड्यूटी में किसी की मृत्यु हुई है और उसके बच्चे का एडमिशन है तो ये सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक ही होता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए मान्य होता है। तो इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद रैंक लिखेंगे यानी पद नाम लिखेंगे, फिर यहाँ कार्यालय का पता लिखेंगे, कार्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे कितने ट्रांसफर हुए हैं वह भरेंगे। तो अगर आपके जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो भरना है। पिछले 7 साल में आपके जितने ट्रांसफर हुए हैं वही भरना है इसमें, और वह पिछले 7 साल गिना जाएगा 31/3/2023 तक का। पिछले 7 साल में आपके जितने भी ट्रांसफर हुए हैं ये यहाँ आपको भरना रहेगा। यहाँ भर के आपको देना रहेगा कि मेरे इतने ट्रांसफर हुए हैं। इंग्लिश में भी सेम है, चाहे आप हिंदी भरिए चाहे इंग्लिश भरिए या दोनों भर दीजिए, दोनों चलेगा। अब उसका यहाँ डिटेल देना रहेगा। तो डिटेल देने में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसे मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए पहला ज्वाइनिंग आपका होता है आगरा में, तो आपका आगरा में पहला ज्वाइनिंग होता है और 2013 में ज्वाइनिंग होता है। तो यहाँ स्थान से में भरेंगे 2013। अब ये 2013 में आपका ज्वाइनिंग हुआ है। अवध दिनांक से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस यूनिट, तो यहाँ स्थान से तो यहाँ आगरा भर देंगे। अवध दिनांक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस यूनिट, तो यहाँ आप जिस दिन ज्वाइन किए हैं उसको भर देंगे। अवध दिनांक तक, जब तक वहाँ रहे हैं उसको भर देंगे। ठहरने की अवध, स्टे पीरियड भर देंगे। स्थान तक, अब कहाँ आप जा रहे हैं उसको भर देंगे। दूरी किमी, यहाँ दूरी किलोमीटर, कितने किलोमीटर की दूरी है। स्थानांतरण आदेश संख्या, ट्रांसफर ऑर्डर नंबर यहाँ भर देंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए आप आगरा में ज्वाइन किए हैं तो यहाँ आगरा भर देंगे, यहाँ ज्वाइनिंग डेट भर देंगे, यहाँ जब तक आगरा में रहे हैं उसको भर देंगे, और यहाँ मंथ में कितने महीने आगरा में रहे हैं वो भर देंगे। अब आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे हैं तो यहाँ अब लखनऊ भर देंगे, और आगरा से लखनऊ के बीच की दूरी यहाँ भर देंगे, और जिस आदेश के तहत आप लखनऊ जा रहे हैं वह यहाँ भर देंगे। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफर लखनऊ से फिर हो जाता है तो अब लखनऊ यहाँ भराएगा, यहाँ लखनऊ भर देंगे। अवध दिनांक से, आप लखनऊ में जब ज्वाइन किए थे वो लिख देंगे। फिर अवध दिनांक तक, जब तक लखनऊ में आप रहे हैं यहाँ भर देंगे। ठहरने की अवध मंथ में जितने मंथ यहाँ रहे होंगे उसको यहाँ भर देंगे। स्थान तक, अब मान लीजिए आपका उन्नाव या आपका वाराणसी में ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ वाराणसी भर देंगे। लखनऊ से आपका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, वाराणसी, तो यहाँ वाराणसी भर देंगे। और दूरी किलोमीटर, लखनऊ से वाराणसी की दूरी भर देंगे, और जो वाराणसी के लिए स्थानांतरण आदेश आया है, ट्रांसफर ऑर्डर आया है, उसको यहाँ भर देंगे। इसी प्रक्रिया में आप आगे भरते रहेंगे। एक छोटा सा जल्दी से और बता देता हूँ। मान लीजिए वाराणसी से भी आपका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है तो अब कैसे भरेंगे, तो इसमें सबसे पहले भर देंगे वाराणसी, यहाँ भर देंगे वाराणसी में जब ज्वाइन किए थे, यहाँ जब तक वाराणसी में काम किए हैं लास्ट डेट तक भर देंगे। फिर यहाँ ठहरने की अवध मंथ में डाल देंगे। फिर यहाँ स्थान तक मतलब दिल्ली भर देंगे। अब क्या आपका दिल्ली ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ दिल्ली भर देंगे। फिर यहाँ दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी भर देंगे। उसके बाद जिस आदेश के तहत आप दिल्ली जा रहे हैं, जिस ट्रांसफर आदेश के तहत आप दिल्ली जा रहे हैं वह ट्रांसफर आदेश इसमें भर देंगे। इसी तरीके से आपके जितने भी ट्रांसफर हुए हैं सब आपको भरते जाना है और लास्ट तक भर देना है। फिर यहाँ आपको प्लेस एंड डेट डालना है और माता पिता के हस्ताक्षर, मतलब जिसके ट्रांसफर हुए हैं, जो नौकरी में है उसका हस्ताक्षर यहाँ होगा। अगर माता नौकरी में है तो माता का हस्ताक्षर होगा, पिता नौकरी में है तो पिता के हस्ताक्षर होंगे। फिर ये है प्रति हस्ताक्षर। ये पेज जो है यह आपके इंचार्ज द्वारा भरा जाएगा। इसको आपके इंचार्ज को भरना है, आपके ऑफिस द्वारा भरा जाना है और आपके इंचार्ज या सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर उनका नाम, पदनाम, कार्यालय की मुहर सहित इसको जमा करना है। तो इसको आपको कैसे भरना है, यहाँ आप अपना नाम भर दीजिएगा। इसलिए भर दीजिएगा कि कार्यालय वाले को थोड़ा सा सुविधा होगी। यहाँ आप अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ आप रैंक या पदनाम जो आपका होगा वो भर दीजिएगा, यहाँ कार्यालय का नाम भर दीजिएगा,
बाकी यहाँ कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या यानी टेलीफोन नंबर भर दीजिएगा। बाकी स्थान एंड प्लेस बाद में अगर सर नहीं भरते हैं तो भर दीजिएगा, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये उनको भरने का है, जो साइन करेगा उसको भरना है। लेकिन अगर मान लीजिए वो केवल साइन करके दे देते हैं तो इसको आप भर दीजिएगा। मतलब जिस शहर में आप हैं उस शहर का नाम और जिस डेट में सर ने साइन किया है उसका डेट यहाँ भर देना है। बाकी इससे भी केंद्रीय विद्यालय में ले जाके जमा करना रहेगा। तो ये थे प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट, जिसे आपको कैसे भरना है और कहाँ से बनवाना है इसकी जानकारी मैं दिया। अब इसे जमा कब करना रहेगा, जैसे आपके बच्चे का नाम अगर लॉटरी में आ जाता है और एडमिशन के लिए बुलाया जाता है तब ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने रहेंगे और इन्हें ओरिजिनल ही जमा करना रहेगा। ये जो फॉर्मेट है इनको ओरिजिनल जमा करना रहता है। बाकी जो रेगुलर है जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, जाति का प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड है, इन सबको आप फोटो कॉपी लगता है। लेकिन इसमें डिस्टेंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगते हैं, इनका ओरिजिनल कॉपी ही जमा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं और उन्हें कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।